अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव जोन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही बड़े स्कॉलरशिप के हवाले से बात करेंगे जिससे पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट जो है वो फायदा हासिल कर सकते हैं। ये किसी मखसूस सूबे या मखसूस इलाके के लिए नहीं है, बल्कि इसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान तमाम सूबों के तुलबा जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान से, चाहे वो केपीके से, सिंध से, पंजाब से, फाटा से, किसी जगह से भी बिलोंग कर सकते हैं। तमाम स्टूडेंट जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हैं या मेजॉरिटी, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, सब स्टूडेंट जो है वो इसमें एलिजिबल हैं, क्योंकि ये जो है अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस किया गया स्कॉलरशिप है, जो हर साल ही अनाउंस किया जाता है और इस बार भी अनाउंस किया गया है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर है। तो इसमें चलते हैं, आप लोग को मैं बताऊंगा अप्लाई कैसे करना है और किस बेस पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, एफएससी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और चाहे आप एमबीएस कर रहे हैं या बीडीएस कर रहे हैं, मास्टर के स्टूडेंट हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। एफएससी, बैचलर, मास्टर, एमबीबीएस, बीडीएस, तमाम स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल हैं। इसमें अगर एलिजिबल नहीं है तो कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है? वो जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर विल्चर यूनिवर्सिटी में, या वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप जो है वो हासिल कर रहे हैं। मीन के उनको अगर फीस की स्कॉलरशिप मिल रही है, एचईसी की तरफ से कोई और स्कॉलरशिप या एनजीओज की तरफ से कोई स्कॉलरशिप दी जा रही है, वो स्टूडेंट जो है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। तो एफएससी में अगर आपकी एफएससी क्लियर हो चुकी है तो उसमें आपके मार्क्स जो है वो 70% होने चाहिए, तब आप एलिजिबल होंगे। और उसके बाद जो है आपके करंट सेमेस्टर जो है उसमें 75% मार्क्स होने चाहिए, और जो माइनॉरिटी कोटा से हैं उनके 65% मार्क्स जो हैं वो मैटर करेंगे। ठीक है, उम्मीद काफी यहाँ तक आप लोग को समझ आएगी। अब बात करते हैं इसमें जो है वो आप लोग को डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिक्वायर होंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे उसमें आपका सीएनआईसी हो गया, आपके फादर का सीएनआईसी हो गया, और आपकी पिक्चर, रीसेंट पिक्चर्स मीन जो आपने पिछले 3 मंथ्स में जो है वो कैप्चर की हैं, उनमें से कोई पिक्चर जो है वो आपकी लगेगी। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा, आपका सैलरी स्लिप, अगर तो आपके पेरेंट्स या आपका जो गार्डियन है वो गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उसकी सैलरी स्लिप वहां से बनेगी। अदरवाइज जो है वो इनकम सर्टिफिकेट आप लोग ने बनवाना है, कहीं भी कचहरी बाजार में चले जाना है, वहां से जाके आप लोग ने इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है 100 वाले स्टाम्प पेपर पे। वो आप लोग का बन जाएगा तो आप वो सबमिट करवा सकते हैं। उसके अलावा आपके तमाम प्रीवियस रिजल्ट्स, आप कौन से सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, आपका वो सेमेस्टर का रिजल्ट भी आप लोग के प्रीवियस सेमेस्टर और प्रीवियस डिग्री जितनी भी होंगी वो इंक्लूडेड होंगी, वो भी आप लोग ने सबमिट करानी होगी। लास्ट फी वोचर, जो आप लोग ने लास्ट फी सबमिट की होगी वो आप लोग का आएगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप लोग अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के जिस भी डिपार्टमेंट में है अपने एचओडी के पास चले जाएंगे, वो आप लोग को जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना के देंगे। अगर आप एफएससी के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को जो है वो कॉलेज वाले बना के देंगे, उन्हें कहेंगे बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना दें, और साथ में मेंशन भी कर दें कि किस डेट को आपने उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और एंड डेट जो होगी वो क्या होगी। उसके बाद इकरारनामा जो है वो तब आप लोग ने सबमिट करवाना होगा जब आप लोग जो है इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप है, इसमें आप लोग जो है वो जरूर अप्लाई करें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स में रह गए तो फिर ये एक बहुत बड़ा मौका है। अगर आप लोग ने इसे भी गंवा दिया तो फिर आप लोग का अल्लाह ही हाफिज है। तो इसमें आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। तो चलते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है वो मैं आप लोग को प्रोसीजर बताता हूं। सबसे पहले इसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा ताकि आप लोग को किसी चीज की परेशानी ना हो। तो आप लोग को इस तरह की परेशानियों से दूर रखने के लिए भी इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो जैसे ही आप लोग वेबसाइट ओपन करेंगे तो आप लोग के सामने इस तरह का फेज आएगा। इसको आप लोग ने सिंपल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है वो आप लोग ने अपना सीएनआईसी लगाना होगा। यहाँ पे जैसे ही सीएनआईसी लगाएंगे, अपना जो है शनाख्ती कार्ड नंबर लगाने के बाद इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो है आप लोग के पास इस तरह का फेज आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप लोग के पास इस तरह का फेज आएगा। यहाँ आप लोगों ने जो है वो अपने रीजन्स, अपना सबसे पहले परमानेंट डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग का रीजन जो है वो ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट हो जाएगा। आपने अपना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है, जो भी है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, कहीं से भी हैं, पाकिस्तान के किसी भी कोने से हैं, वो आप लोग का डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे मेंशन किया होगा। उसके बाद आप लोग मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो भी हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर जो आप पहले एंटर कर चुके हैं यहाँ पे खुद ब खुद मेंशन हो जाएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ आप लोग ने खुद लगानी है। उसके बाद जो है वो आप लोग का यहाँ पे सेल नंबर, फोन नंबर आ जाएगा, आपकी मेल आ जाएगी। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। व्हाट्सएप नंबर, अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो NA लिख देना है, अगर फेसबुक नहीं है तो NA लिख देना है। ठीक है, सिंपल सा NA लिख देना है।
अगर कॉन्टेंट जो चीज नहीं है उस पे NA लिख देना है, कोई फील्ड छोड़नी नहीं है। अगर कोई फील्ड आप खाली छोड़ेंगे तो आप लोग आगे प्रोसीजर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। आप लोग का प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद इसको जो है सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो है वो आप लोग के पास एजुकेशनल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो इस तरह जो है वो आप लोग के पास एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन का पोर्शन जो है वो ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग ने जो है जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। अप्लाइंग फॉर में आप लोग मास्टर के लिए या ग्रेजुएशन की किसी भी फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो सिलेक्ट करने के बाद ग्रेजुएशन मेडिकल इंजीनियरिंग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोग जो है अगर तो मेडिकल सपोज MBBS BDS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेडिकल सिलेक्ट करेंगे। अगर इंजीनियरिंग की किसी फील्ड मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग इस तरह की फील्ड के लिए अप्लाई करें तो ये, अदरवाइज जो है आप अगर किसी भी ग्रेजुएशन की फील्ड में स्टडी कर रहे हैं तो आप लोग ने सिंपल ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्लास में आप लोग का सेमेस्टर आ जाएगा। अगर तो ईयर वाइज चल रहे हैं, सपोज कि अगर थर्ड सेमेस्टर में है तो आप लोग का दूसरे साल का जो है वो स्टार्टिंग होगा तो आप लोग ने सेकंड ईयर लिख देना है। अदरवाइज जो है वो सेमेस्टर भी लिख देना, कोई इशू नहीं है। यहाँ आप लोग का सब्जेक्ट आ जाएगा, सेमेस्टर, करंट डिग्री, उसके बाद बैच कहाँ से कहाँ तक है, टोटल मार्क्स जो सेमेस्टर आप लोग का गुजर चुका है उसके टोटल मार्क्स कितने थे और आप लोग के ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज जो है खुद ब खुद कैलकुलेट हो चुकी आ जाएगी। और प्रीवियस सेमेस्टर का रिजल्ट जो है जिसके मार्क्स लगाए हैं वही अपलोड करना है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन का नेम आ जाएगा, सिटी नेम आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लोग के इंस्टीट्यूशन का आ जाएगा। उसके बाद डिग्री कब डेट, किस डेट को स्टार्ट हुई, कब एंड होनी है। और उसके अलावा अगर आप लोग की कोई और अचीवमेंट है तो एनी डिस्टिंक्शन में वही आ जाएगी। फीस कितनी है, हॉस्टल के एक्सपेंसेस कितने हैं, मंथली पे करते हैं या सेमेस्टर वाइज पे करते हैं, वो आप लोग के पास आ जाएगा। उसके अलावा जो है नेम ऑफ टीचर, आप लोग के HOD का नाम आ जाएगा और उसका उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप लोग ने मैट्रिक की डिटेल देनी है, ये सिंपल सी आप लोग फिल कर पाएंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट की डिटेल देनी है, ये भी आप लोग खुद ब खुद कर लेंगे। जैसे ही फिल करेंगे इनका रिजल्ट भी अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बाद जो है वो आप लोग का फैमिली एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पोर्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपनी फैमिली एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे आप लोग के फादर नेम आ जाएगा, उनका CNIC नंबर, उनका फोन नंबर, और इधर जो है उनकी इनकम आ जाएगी, इनकम कितनी है। और जो यहाँ पे जो है आप लोग ने जो है वो प्रोफेशन लिखना है, उनका प्रोफेशन क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, अगर तो वो एम्प्लॉय नहीं है, अनएम्प्लॉयड, डिसेबल्ड है, रिटायर्ड है, या बाहर मुल्क है तो अब्रॉड, या फिर सेल्फ बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयर हैं तो फिर भी सेल्फ बिजनेस ही लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे उनकी डिटेल आ जाएगी कि अगर फादर मदर या कोई और भी है जो आपको सर्व कर रहे हैं तो उनका नेम आ जाएगा, या फिर फादर की डिटेल दोबारा लिख देनी है, ठीक है, उनकी इनकम वगैरह। और यहाँ डिपार्टमेंट में जो है उनका जो काम है वही आप लोग ने लिख देना है, या सेल्फ एम्प्लॉयर है या वेंडर हैं, कुछ भी हैं, लेबरर हैं, ये आप लोग ने यहाँ पे वो डिटेल लिख देनी है। यहाँ पे भी आप लोग ने उनका डेजिग्नेशन लिखना है कि वो करते क्या हैं, आप लोग ने वो ओहदा उनका लिखना है। और यहाँ पे उनकी मंथली इनकम आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग ने डिटेल लिख देनी है कि उनका काम क्या है, उस काम को जो है वो आप लोग ने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, या शॉप नेम है, शॉप वगैरह है तो उसको जो आप लिख देना है। यहाँ टोटल मंथली इनकम आ जाएगी। अगर उनके साथ कोई और आपको सपोर्ट कर रहा है तो उनकी भी इंक्लूड करके यहाँ पे आ जाएगी, टोटल फैमिली मेंबर आ जाएंगे। और फीस वगैरह जो है वो आप लोग ने लिख देनी है, जितने भी भाई बहन पढ़ रहे हैं सबकी फीस जो है वो इंक्लूड करनी है आपने। यहाँ पे जो है वो आप लोग का कोई और जो आप लोग को सपोर्ट कर रहा है, आपका भाई बहन, कोई अंकल हो सकता है, उनकी डिटेल लिख देनी है, उनका नेम, रिलेशन वगैरह, और उनकी जो है वो पेमेंट वगैरह जो है वो आप लोग ने लिख देनी है। ये जो है नेम ऑफ बेनिफिशियरी, ऑर्गेनाइजेशन, ये स्कॉलरशिप अगर आप कहीं से ले रहे हैं तो उस स्कॉलरशिप का नाम लिखेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे। जैसे ये अल खिदमत स्कॉलरशिप फाउंडेशन है, अल खिदमत ट्रस्ट फाउंडेशन पाकिस्तान है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह की कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो उनका नाम और जो स्कॉलरशिप है वो लिखेंगे आप लोग। यहाँ पे जो है वो आप लोग जितने भाई बहन पढ़ रहे हैं उनके नेम आ जाएंगे, आपका भी साथ ही नाम आएगा, और उनकी डिटेल की कितनी मंथली फीस जो है वो पे कर रहे हैं। इस तरह फिलअप करने के बाद जो है वो आप लोग ने सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आप लोग ने, ये मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया लेकिन नहीं हो रहा क्योंकि वो कह रहा है कि 255 कैरेक्टर से जो है ये ज्यादा डिटेल नहीं होनी चाहिए, तो इसको मैं कुछ कट कर देता हूं। अब जो है इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। ये सेव एंड कंटिन्यू उम्मीद है अब हो जाएगा। सेव एंड कंटिन्यू हो गया है तो इस तरह के पेज जो है वो आप लोग के सामने खुल के आ जाएगा। तो आप लोग ने जो है यहाँ पे डिटेल देनी है, इसको फिलअप करना है। तो इस पेज पे जो है वो आप लोग ने 2 रेफरेंस देने हैं। रेफरेंस में वो जो है बंदे इंक्लूडेड होने चाहिए जो एजुकेटेड हों और जिनको आपके घर के हालात
के बारे में इंफॉर्मेशन हो, जो आपके हालात से वाकिफ हों और जो जानते हों, उनकी इंफॉर्मेशन देनी है। उसका फर्स्ट रेफरेंस में नाम आ जाएगा और जो काम वो करते हैं यहाँ पे वो आ जाएगा, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर, उनका फ़ोन नंबर, और रेफरेंस 2 में दूसरे बंदे का नाम आ जाएगा। कोई भी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। उनका नाम, उनका जो काम है, प्रोफेशन है, वो लिखना है, उनका CNIC नंबर, उनका फ़ोन नंबर लिखने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे आप लोग के CNIC की फ्रंट साइड आएगी, यहाँ पे बैक साइड, यहाँ पे आप लोग के फादर के CNIC की फ्रंट साइड, यहाँ पे बैक साइड, और ये पिक्चर जो है ये पिक्चर फॉर्म में हो, ना कि PDF फाइल में हो। ये इस फॉर्म में होनी चाहिए, ना कि PDF। अगर PDF हुआ तो ये अपलोड नहीं होगी। उसके बाद जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा, आपकी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा, यहाँ पे जो है वो अपलोड सैलरी स्लिप जो है वो आएगी। इनकम सर्टिफिकेट आप लोग के पास है तो वो अपलोड करना है, वरना सैलरी स्लिप जो है वो आप लोग बनवाएंगे तो वो आएगी, यहाँ अपलोड करनी है। उसके बाद जो है वो आप लोग का फी वाउचर जो है यहाँ पे अपलोड होना है, और ये मंथली है, सेमेस्टर वाइज है, जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है, और बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये सारा कुछ अपलोड करने के बाद जो है सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो है वो आप लोग के सामने जो है वो इस तरह का फेज आ जाएगा। अपनी एप्लीकेशन जो है वो आप लोग रिव्यू कर सकेंगे कि प्रीव्यू जो है वो आप लोग अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रीव्यू कर सकते हैं। सारी डिटेल देख लेनी है। अगर तो सारी डिटेल ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर यहाँ से फॉर्म को डाउनलोड भी कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो है इसको जो है वो आप लोग ने सबमिट करवा देना है। इधर दोबारा नीचे आएंगे तो इसको सेव एंड कंटिन्यू वैसे कर देना है। जब आप प्रीव्यू कर रहे होंगे ना, इसको सेव एंड कंटिन्यू वैसे कर देना है। तो जब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये देखें आप लोग की एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है। इस तरह जो है वो आप लोग ने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा देनी है। उम्मीद काफी समझ आ गई होगी, मगर अगर और भी आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।